हम ये सोचते हैं कि हम धन भी कमा लेंगे, हम धनवान भी हो जाएंगे और हम परमेश्वर को भी प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन बाइबल में बार बार आया है कि लोग धनवान बनने के बाद परमेश्वर से दूर हो गए, अर्थात वो संसार के धन के प्रति उनका झुकाव ज्यादा हो गया। यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश, और इस श्रृंखला में हम 35वें पड़ाव तक आ गए हैं। हम कई बार अपने जीवन को अकाउंटेंसी के हिसाब से चलाते हैं। आप सोचेंगे कि ये अकाउंटेंसी क्या हुआ। अक्सर हम ये बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि कुछ बुरा हो गया है तो हम कुछ भला कर दें और इस प्रकार से हम बैलेंस कर लेंगे बुराई को भलाई से, और यदि हमने गलत तरीके से कुछ कमा लिया है तो कुछ धन परमेश्वर को दे दें, कंपनसेट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, बुराई को भलाई से हम मैनेज कर लेंगे। पर सच्चाई इससे अलग है। हम ये सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 24वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि संसार के लोगों के साथ भी हम मिलकर चल लेंगे, संसारिकता में भी हम अपना नाम कमा लेंगे और परमेश्वर को भी खुश कर लेंगे। परमेश्वर को भी हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ दान देकर, कुछ भला काम करके, किसी गरीब को खाना खिलाकर या कहीं भंडारा करके, और इस प्रकार से हम परमेश्वर को भी प्रसन्न रख सकते हैं। पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में जो मेड सर्वेंट्स आते हैं और वो 2-2, 3-3 घरों में काम करते हैं, लेकिन बातचीत करने पर आपको पता चलेगा वो एक स्वामी की प्रशंसा करेंगे और एक की आलोचना। ये मानवीय स्वभाव है कि मनुष्य अपने संपर्क में आने वालों के साथ एक तुलनात्मक व्यवहार करता है। वो एक दूसरे से तुलना करता है कि ये कैसा है और वो कैसा है, और तब जब उसके इस तुलनात्मक जीवन में किसी का पल्ला नीचे जाता है तो उसका झुकाव भी उसकी ओर हो जाता है। और इसीलिए बड़ी स्पष्टता से यीशु मसीह समझाते हैं कि कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और ये संसार के स्वामी, ये संसार के लोग और परमेश्वर 2 अलग चीज़ें हैं, और इसी चीज़ को समझाने के लिए यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि हम धन भी कमा लेंगे, हम धनवान भी हो जाएंगे और हम परमेश्वर को भी प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन बाइबल में बार बार आया है कि लोग धनवान बनने के बाद परमेश्वर से दूर हो गए, अर्थात वो संसार के धन के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा हो गया
और परमेश्वर के प्रति उनका झुकाव कम हो गया, क्योंकि संसार का जो धन है वो मनुष्य को शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए प्रलोभित करता है। वो आकर्षित करता है कि तेरे पास तो ये है, तेरे पास वो है, और अब तू इसका उपयोग ऐसे कर, इसका उपयोग वैसे कर, गलत चीज़ों का सेवन कर, गलत स्थानों पर जा, गलत कामों को कर, ताकि तेरा धन और बढ़ जाए, और बेईमानी कर और चोरी कर, जिससे कि तेरा धन और बढ़े, और उसके बाद एक अंश ले जाकर भेंट में चढ़ा दे। और परमेश्वर जो कि मनुष्य के जीवन को देखता है, उसकी पवित्रता को देखता है, वो हमारे धन को नहीं चाहता, हमारी भेंटों को, मनुष्यों की भेंटों को नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि मनुष्य ढेर ढेर धन लेकर आए। वो चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन को पवित्रता के साथ उसके चरणों पर लाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। जिस स्वर्ग की हम आशा करते हैं, जिसमें प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि उसकी सड़कें चोखे सोने से बनी हुई हैं। उस नगर की जो शहर पना है, उसकी नेव में संसार के सबसे बहुमूल्य पत्थर लगे हुए हैं। अब यह हम सोचे कि उन पत्थरों का क्या आकार होगा। जब हम एक पत्थर को, जो कि छोटा सा होता है, एक अंगूठी में लगाकर अपनी उंगली में पहनते और घमंड करते कि हमारे पास बहुमूल्य पत्थर है, हीरा है, मूंग है और नाना प्रकार की चीज़ें हैं। सोचिए कि कितने बड़े बड़े ये हीरे और मूंग और दूसरे पत्थर, बहुमूल्य यशब और चीज़ें उस नेव में लगी हुई हैं। उस परमेश्वर को आप और मैं अपने धन में से क्या दे सकते हैं? ये हमारी एक मानवीय व्यवहार है, हमारा सोच है, और हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने परमेश्वर को ये दे दिया। वहाँ तो स्वर्ग में तो सड़क जो है वो सोने की है, और हम एक सोने की माला पहनकर अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारे पास सोना है। और तब हम धन की सेवा करके सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, तो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु में समझाता है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और इसीलिए जब एक धनवान जवान यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया, उसके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, आज्ञाएं बताई। उसने कहा, मैंने आज्ञाओं को तो बचपन से माना है। और तब यीशु मसीह ने कहा, तू जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में, जरूरतमंदों में बांट दे, और तब मेरे पीछे हो ले, और तब तुझको स्वर्ग में इससे बढ़कर मिलेगा। और वो धनवान युवा पुरुष बड़ा उदास होकर वहां से लौट गया, क्योंकि वचन कहता है कि वो बहुत धनवान था। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू अपनी धन संपत्ति को बेच और उसको लेकर मेरे पीछे हो। यीशु को उस एक कंगाल नौजवान चाहिए था सिर्फ, जो उसको फॉलो करे बस। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं कितना सोना, कितना चांदी है, इसको ना देखें। ये देखें कि क्या हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, मूसा ने फिरौन का महल, राजपद और तमाम बहुमूल्य वस्तुएं छोड़ दी थी और खाली हाथ परमेश्वर के पीछे हो लिया था। और तब परमेश्वर ने उसको इतना उठाया कि आज भी मूसा एक महान अगुवा कहलाता है।
कारण उसने राजा के साथ परमेश्वर को मैनेज करने की कोशिश नहीं की कि मैं राजा फिरौन के महल में रहकर परमेश्वर को संतुलित कर लूँगा, परमेश्वर के लिए भी काम कर लूँगा, अपनी कौम के लिए भी काम कर लूँगा। वो सब छोड़कर आ गया और तब उसको 40 साल तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा और उसके बाद परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता। यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम ऐसी गलती ना करें। हम अकाउंट्स के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश ना करें कि कुछ डेबिट तो कुछ क्रेडिट और सब बैलेंस बराबर। प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे हो लें। हमारे पास कितना पैसा है, क्या है, परमेश्वर को इससे कुछ मतलब नहीं। वो आपको और मुझको खाली देखना चाहता है जिसमें वो अपने को भर दे। वो कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भरूंगा। और यदि हमने पहले से मुंह को भरा हुआ है तो परमेश्वर कैसे भरेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश ना करें। हम कोशिश ना करें कि इस संसार के स्वामी अर्थात शैतान की और उसके पैसे की और उसके पद की और उसके अधिकारों की सेवा कर लेंगे और परमेश्वर को भी प्रसन्न कर लेंगे। हमको एक रास्ता चुनना होगा। और पौलुस इसीलिए कहता है कि संसार की हर चीज़ मुझको कूड़ा करकट नजर आती है, मैंने उसको छोड़ दिया है और मसीह के पीछे हो लिया हूँ। बहुत कुछ उसके पास था, बहुत पद, बहुत शिक्षा, बहुत अधिकार थे, लेकिन वो कहता मैं इन सबको कूड़ा समझता हूँ। आज हम इस बात पर विचार करें। यीशु मसीह का ये पर्वतीय उपदेश हमको चुनौती देता है कि हम मैनेज करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं और हम उन सब से आपको तुलना नहीं कर सकते या आपको उनमें से कुछ देकर प्रसन्न नहीं कर सकते। दाऊद कहता है परमेश्वर ने मेरे जितने उपकार किए उसका बदला मैं उसको क्या दूं। और तब वो कहता है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर प्रार्थना करूंगा। हाँ प्रभु जी, अब हमारी सहायता कीजिए कि हम संसार के स्वामी की नहीं, आपकी सेवा करें और आपसे प्रतिफल पाएं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।